जैसे कि आपके संस्था के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो देश के कोना-कोना में है, थोड़ा सा 2-4 बच्चा का नाम अनाउंसमेंट कर दीजिए। जैसे एक आनंद मोहन है जो डॉक्टर हैं, एमडी हैं। जी, एक जी। अरुण कुमार दास हैं जो सीबीआई अफसर हैं। अच्छा, और विक्रम झा, बहुत सारे जैसे ऐसे विद्यार्थी जो इंजीनियरिंग सेक्टर पे हैं। हुँ। और बहुत सारे जैसे जॉब में टीचर भी हैं। अगल-बगल के जैसे बहुत सारे स्कूल हैं जिसमें मेरा स्टूडेंट जो है सो वहाँ पे अपना काफ़ी अच्छा योगदान दे रहा है। काफ़ी अच्छा मेहनत कश इंसान हो गए, बंजर में भी हल चलाया जा सकता है। मेहनत कश इंसान हो गए, बंजर में भी हल चलाया जा सकता है। रहने के लिए इस जहाँ में महलों की दरकार नहीं, छोटी सी जगह में भी आशियाना बनाया जा सकता है। तो लाख बदल लो ऐना चेहरा नहीं बदलता, हथेली पर खींचने से लकीरें मुकद्दर नहीं बदलता, सोच से है पहचान हमारी, बिना सोचे कुछ नहीं बदलता। आज हम गांव से एक ऐसे शिक्षण संस्थान आपको दिखाने जा रहे हैं जहां पर पहले सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। उस समय से यहाँ के बच्चे टॉपर बने हैं और काफी पुराना शिक्षण संस्थान है। और यहाँ पर सर का एक जो है सो खासियत ये है कि कई वर्षों से स्कूल टॉपर में यहाँ के अलावा दूसरे जगह के बच्चे को आने नहीं देते हैं। चाहे भारत के किसी भी कोने में आप चले जाइए, इस संस्था का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, जो है सो रेलवे लाइन में टीचर और भी कई सारे गवर्नमेंट सेक्टर में यहाँ का बच्चा उपस्थित है। हम आपको बता दें कि लोहट में उपस्थित ये संस्था है। यहाँ पर इस बार का भी रिजल्ट काफी अच्छा रहा है, रिजल्ट में कोई कमी नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि 10th का जब से रिजल्ट आया है सभी जगह खुशी का माहौल छा गया है। उसी के संदर्भ में यहाँ पर आज कार्यक्रम रखा गया है। और यहाँ के जो शिक्षकगण है बच्चे के प्रति क्या मेहनत करते हैं और बच्चे क्या तैयारी करते हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। यही ये बिहार जो है सो बिहार के लाल है जो कि ज्ञान भारती कोचिंग सेंटर से इस बार 10th के रिजल्ट में सबसे अच्छा रिजल्ट लाया है और अपना कामयाबी का झंडा लहरा दिया है। आइए जानने का प्रयास करते हैं आखिर रिजल्ट का कारण क्या है, इतना अच्छा रिजल्ट का क्या कारण है और दूसरे बच्चों को कैसे ऐसा रिजल्ट आएगा। सबसे पहले बात, आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम गणेश साहू है। अच्छा, आपका कुल मार्क कितना आया है? 462। आप कौन सा कोचिंग में पढ़ाई करते थे? न्यू ज्ञान भारती कोचिंग सेंटर में। अच्छा, यहाँ पर आपको कौन कौन सर पढ़ाते थे? परीक्षण सर। और केवल परीक्षण सर। अच्छा, परीक्षण सर पढ़ाते। सबसे अधिक कौन सा विषय में मार्क है आपका? सबसे अच्छा आया है मैथ में आया है, साइंस में आया है। अच्छा, दोनों में 98 दोनों में है। आप देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में भी पढ़ करके बच्चे अब 98 मार्क, यानी कि आप जो है सो जब बिहार के जो कह रहे हैं कि गांव में प्रतिभा की कमी है, अब वो प्रतिभा की कमी भी जो है सो बिहार के हर एक कोना में दिखाई दे रहा है, वो भी ग्रामीण क्षेत्र से। दूसरी बात बताइए, आपको आगे चल के क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। इसके लिए जो आप लोग जो पढ़ते थे यहाँ पर, कितना घंटा पढ़ते थे कि इतना मार्क आया आपका? लगभग 8 घंटा। 8 घंटा पढ़ते थे। और जैसे डॉक्टर बनने के लिए आपको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। जी। करने के लिए तैयार है आप? जी बिल्कुल। अच्छा, आप सर को क्या कहना चाहते हैं जो कि आपके जीवन में इतना बड़ा योगदान दिए हैं? सर को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, और दूसरी बात जो है सो आपके जैसे और भी बच्चे हैं ऐसा मार्क लाना चाहते हैं तो वो क्या करेगा वो? उनको भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा, मेहनत करना पड़ेगा। आपका क्या नाम हो गया? अंकित कुमार। अच्छा, आपका कुल मार्क कितना है? 452। 452 है। क्या चीज का तैयारी करना चाहते हैं आगे आप? एनडीए का। एनडीए का तैयारी करना चाहते हैं। जैसे और भी बच्चे हैं आपको जैसे मार्क लाना चाहते हैं तो वो कैसे लाएंगे? उसको मेहनत करना होगा। कितना घंटा मेहनत करना होगा? वो सेल्फ स्टडी पर निर्भर करता है, वो किस तरह से, वो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दो होता है। हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करना है। हाँ। अच्छा, आप कोचिंग में कितना घंटा पढ़ाई करते थे? कोचिंग में हम लोग 2 घंटा 2.5 घंटा हम लोग करते थे मेहनत। और घर पे कितना घंटा मेहनत करते? घर पर हम लोग 3 घंटा 4.5 घंटा हम पढ़ते थे। अच्छा, सर को क्या कहना चाहते हैं जो कि आपके जीवन में इतना बड़ा योगदान दिए हैं? सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं जो हमारा इतना रिजल्ट है, उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। कहीं भी अगर मान लीजिए कोई डाउट रहता था फिर उसको डाउट का सॉल्यूशन देते थे सर, जो पूछते थे वो आप जितना बार पूछिए उतना बार सर बता देते थे। अच्छा, बाकी जैसे हम शिक्षक से भी जानने का प्रयास करेंगे और बातचीत करेंगे कि उस शिक्षक कितना योगदान दिया अपना जीवन में, जिसका जैसा जीता जागता परिणाम भी हम आपको दिखाने का प्रयास करें। यहाँ पर 1-2 को छोड़ दीजिए, 400 प्लस, यहाँ पर 400 प्लस एक साथ कई बच्चे लाए हैं और भी जानने का प्रयास करते हैं। आपका क्या नाम हो गया? आदित्य कुमार झा। अच्छा, आपका कुल मार्क कितना है? 440। 440 मार्क। आगे चल के क्या चीज का तैयारी करना है? इंजीनियरिंग का। इंजीनियरिंग का तैयारी करना है। अच्छा, सर को क्या कहना चाहते हैं आप? सर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अच्छा, आपका क्या नाम हो गया? अजय कुमार दास। अच्छा, आपका कुल कितना मार्क है? 414। 414 है। क्या बनना है आपको आगे चल? इंजीनियर। इंजीनियर बनना है।
और जो है सो आपके जैसे और भी बच्चे मार्क लाना चाहते हैं वो क्या करेंगे? मेहनत करेंगे। मेहनत करेंगे। सबसे अधिक कौन सा विषय में जो है सो मार्क है आपका? हमारा सोशल साइंस में। सोशल साइंस में है। और जो है सो सर को क्या कहना चाहते हैं आप? सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ वही शिक्षक गण मौजूद हैं जो हमेशा अपने जीवन की न्यौछावर राष्ट्र निर्माण में कर दिए हैं। आइए जो है सो सर से जानने का प्रयास करते हैं आखिर इस कोचिंग में इतना जो मार्क आते हैं इस सफलता की राज क्या है। सबसे पहले बात सर आपका नाम क्या हो गया? राम परीक्षण यादव। अच्छा सर, अभी बहुत सारे लोग आपको ऑन कैमरा में देख रहे हैं। आपके कोचिंग में जो है सो सुनाई दिया है कि कई साल से स्कूल टॉपर रहते आ रहे हैं, इसका क्या राज है सर? सबसे बड़ी बात है जी कि मैं बच्चे को चाहता हूँ कि इस तरह से जैसे पढ़ाऊँ ताकि वह जैसे जितना कंसेप्ट मैं बताऊँ वह उसके समझ में आवे, चाहे उसके लिए लो स्टैंडर्ड तक क्यों नहीं जाना पड़े, चाहे उसके लिए बेस अगर नहीं बच्चे को है तो एक्स्ट्रा टाइम में जैसे उसका बेस मजबूत करते हैं। अच्छा। उसके बाद जो है सो उसको वहाँ तक लाते हैं और उसके बाद रिजल्ट भी बेहतरीन आता है। ये योगदान है। प्लस मेरा ध्येय रहता है हमेशा कि बच्चे जो है से अच्छा मार्क लावे और मार्क ही नहीं लावे, सबसे पहले उसमें क्वालिटी रहे कि बच्चा जो है सो भविष्य में कुछ करके दिखावे। ये डिग्री ले लेकर कुछ नहीं होगा, उसमें क्वालिटी होना चाहिए कि जीवन के किसी भी राह पर किसी भी पथ पर अगर वो जाए तो वह जो है सो अपने जीवन को सार्थक सिद्ध कर सके। ये मेरा प्रयास हमेशा रहता है, उतना गुण उसमें भरने का प्रयास करता है। सर, जैसे कि आपके संस्था के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो देश के कोना कोना में है, थोड़ा सा 2-4 बच्चा का नाम अनाउंसमेंट कर दीजिए। जैसे एक आनंद मोहन है जो डॉक्टर हैं, एमडी हैं। एक अरुण कुमार दास हैं जो सीबीआई अफसर हैं। अच्छा। और विक्रम झा, बहुत सारे जैसे ऐसे विद्यार्थी हैं जो इंजीनियरिंग सेक्टर पे हैं और बहुत सारे जैसे जॉब में टीचर भी हैं। अगल बगल के जैसे बहुत सारे स्कूल हैं जिसमें मेरा स्टूडेंट जो है वहाँ पे अपना काफी अच्छा योगदान दे रहा है। काफी अच्छा योगदान दिए हैं। अच्छा सर, जैसे इस बार आपके यहाँ पर जो हाईएस्ट मार्क रहा है कितना रहा है? इस बार 462 रहा है। सर, पिछले साल के तुलना में क्या परिवर्तन किए इस बार सर? प्रयास तो यही रखे कि उससे जो है मतलब डिस्ट्रिक्ट टॉपर में आवे, स्टेट टॉपर में आवे। लेकिन चूंकि देहात एरिया है और कुछ बच्चे जो है सो जो टॉपर उस लायक बन सकते हैं, लेकिन थोड़ा माहौल के कारण जो है सो मतलब उसका रिजल्ट थोड़ा कुछ कम रह जाता है। अच्छा, रिजल्ट माहौल के कारण जो है सो रिजल्ट में कमी हो जाता है। अच्छा सर, आने वाला समय में सर यहाँ से स्टेट टॉपर टॉप 10 में से यहाँ का एक बच्चे रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, मेरा प्रयास है। अच्छा, आपका प्रयास है? बिल्कुल रहेगा। अच्छा। और सर दूसरी बात जो है सर, आप जो मेहनत करते हैं सर, आप यहाँ पर जो समय दे रहे हैं, कितना साल से सर यहाँ पढ़ा रहे हैं आप? लगभग 20 साल से। 20 साल से पढ़ा रहे हैं। जिंदगी का पूरा समय आप जो है सो टीचिंग लाइन में बिता दिए हैं। जी। ऐसे ऐसे गुरुजन अगर हमारे देश में आ गए हैं और जैसे पूरे जिंदगी के समय शिक्षा लाइन में दूसरे को जैसा आगे बढ़ाने में अपना समय को गंवा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं जैसा राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। आइए कुछ सर से और बातचीत करते हैं। और सर एक बात बताइए, इस प्रकार से इस बार जैसे इतना अच्छा रिजल्ट आया है, नया बैच आप कब लॉन्च कर रहे हैं 10th का? नया बैच शुरू हो चुका है। हाँ। और बहुत सारे बच्चे आपसे ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसका छूट गया है उसको क्या सुविधा चाहिए? उसको जो अलग टाइम देकर पहले तो जो छूटा हुआ है उसको कवर करेंगे, उसके बाद फिर उस बैच में सम्मिलित करके जो आगे की पढ़ाई। अच्छा। और जैसा ये सर से जानने का प्रयास करते हैं और बातचीत करते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम हो गया? गुलशन कुमार। अच्छा, इस कोचिंग की क्या खासियत है सर जो इतना अच्छा रिजल्ट आता है? कोचिंग में सर जिस प्रकार से हम लोग को पढ़ाए थे उसी हिसाब से सर प्रत्येक बार पढ़ाते हैं, प्रत्येक बार टॉपर निकलता है कोचिंग का। अच्छा। प्रत्येक बच्चा निकलता है। हम लोग भी सर के पास पढ़े हुए हैं, 2017 बैच में हम लोग निकले हुए थे। अच्छा। और हम चाहते हैं सर को, हम अपने तरफ से भी बहुत काफी योगदान देते हैं सर। अच्छा, सर को योगदान देते हैं बहुत ज्यादा। अब जो है सो सबसे पहले बात सर, आपका क्या नाम हो गया सर? सूरज कुमार है। अच्छा सर, आप इस कोचिंग के जो है सो कैसा सदस्य हैं? हम तो इस कोचिंग से बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। 2012 में हम मैट्रिक किए सर के पास से। अच्छा, 2012 में आप मैट्रिक किए? उस टाइम भी हम लोग का बढ़िया रिजल्ट आया। अच्छा, बढ़िया रिजल्ट आया जी था। जी। यानी जैसे सर के यहाँ पर रिजल्ट में कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं रहा? नहीं, जब से सर शुरुआत किए तब से ही बढ़िया रिजल्ट। आप जो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, इसका क्या राज है सर? इसका राज है कि इस बार अच्छा VSB हाई स्कूल बेलाही में यही कोचिंग के जो बच्चे हैं टॉप किए हैं। अच्छा, तो यही खुशी है, इसी तरह मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, खुशी के माहौल में मुस्कुरा रहे हैं। जी जी। अच्छा,
दूसरी बात बताइए सर, यहाँ पर जो सर इतना बड़ा योगदान दे रहे हैं, उस सर को क्या कहना चाहते हैं सर? जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में सर इस प्रकार का काम कर रहे हैं और लगातार यहाँ से बच्चा टॉप करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का काम करना बहुत कठिन है, क्योंकि हम भी एक टीचर हैं, पढ़ाते हैं, और उसमें हम ये देखते हैं कि गार्जियन जो होते हैं वो मतलब चौथा, पांचवा, छठा में किसी के पास भेज देते हैं जिसको कि नाम लिखने तक नहीं आता है। हमारे पास भी बच्चे आते हैं पढ़ने, तो हम देखते हैं, और उसके बाद वो बच्चे को हमको लग रहा है सर शायद नहीं बताए होंगे, मैं ये दावा का साथ कर सकता हूँ, ऐसे बच्चे आते होंगे नमा में जिनको नाम लिखने नहीं आता होगा। अच्छा। और उसके बाद सर का परिणाम देखिए कि 462 स्कूल टॉपर। तो ये धन्यवाद के पात्र हैं सर, जो एक बच्चे को इतना ऊपर ले जाते हैं। अच्छा। ये है कि आप देखिए कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर आज जो चल रहे हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, यानी कि पढ़ाई उनका क्या है ये पता नहीं है, लेकिन उनका प्रचार प्रसार चाहे वो पेपर में हो, सोशल मीडिया हो, लेकिन आप यहाँ से घूम सकते हैं आसपास, हमको नहीं लगता है कि कोई बैनर ये लगाए होंगे कहीं, आप कहीं नहीं देख सकते हैं। आप फिर देखिए कि इनका जो है परिणाम बच्चे को देख सकते हैं कि कितना अच्छा है। तो मतलब काम बोलता है। अच्छा। तो वही सर जो है अपना कर रहे हैं। सर सबसे पहले बात, आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम हिमांशु सिंह ठाकुर हुआ। अच्छा सर, आप इस कोचिंग का कैसा सदस्य है? सर हम इस कोचिंग के तो नहीं है, लेकिन सर के साथ हमारा बहुत अच्छा जान पहचान है। अच्छा, हम अपना एक स्कूल चला रहे हैं। अच्छा सर, जैसे यहाँ पर जो सर के पास इस प्रकार से रिजल्ट आ रहे हैं, बच्चे को आगे के प्रोत्साहन के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही देना, जिस हिसाब से इस बार मेहनत किए बच्चे आगे एक अपना कैरियर चुनने में, अच्छा। बच्चे कोई भी घबराहट ना करें, ताकि उनको जिसमें सबसे ज्यादा मन लगे बच्चे उसको अपना कैरियर बनाए। क्योंकि बच्चा पेरेंट्स के दबाव में या अगल बगल के अपने फ्रेंड के दबाव में आके कोई भी कैरियर चुन लेते हैं, जो आगे जाकर उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो हम एक ही चीज सभी बच्चे से कहना चाहेंगे, उनको जिसमें सबसे ज्यादा मन लगे, जो उनका एम है, उस पर सबसे ज्यादा फोकस करें, ताकि आगे वो और भी बेटर कर सके। ग्रामीण क्षेत्र को क्या संदेशा देना चाहते हैं इस कोचिंग की तरफ से? हम ग्रामीण क्षेत्र के सभी अभिभावक को और जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट को यही संदेश दें, अगर आपको अच्छा रिजल्ट करना है तो 10 जगह आप जो है सो न देखिए कि कहाँ पे हमको बेटर है, आप यहाँ देखिए कहाँ से सबसे ज्यादा छात्र पढ़ाई में सफलता हासिल किए हैं। आप उस जगह जाके एक बार मिलिए, डेमो क्लास लीजिए, आपको पढ़ाई अगर वहाँ पे अच्छा लगे तो आप वहाँ पे खुशी खुशी ज्वाइन करिए। आपको पढ़ाई लेना है, आपको पढ़ाई के प्रति जो है सो आगे बढ़ना है, तो उसके लिए 10 जगह जाने से आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। एक जगह पढ़िए, लेकिन उस हिसाब से पढ़िए जो कि रिजल्ट आपको सफलता अच्छा है। चलिए सर, आपका क्या नाम हो गया सर? धन्यवाद। सबसे पहले मैं आज यहाँ उपस्थित न्यू ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल सब कोचिंग सेंटर में मधुबनी दस्तक के सभी सदस्य एवं कोचिंग के डायरेक्टर माननीय श्री राम परीक्षण यादव जी, जो हमारे मित्र भी हैं, और उपस्थित सभी सक्सेसफुल छात्र और छात्राओं सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आज का जो दिन है बहुत ही खुशी का दिन है। ग्रामीण क्षेत्र में पंडोल ब्लॉक के अंतर्गत बेलाही पंचायत में श्री राम परीक्षण यादव जी के कोचिंग सेंटर से गणेश कुमार साहू, इनको बचपन में मैंने भी इंग्लिश पढ़ाया हूँ। मैं इंग्लिश टीचर, सह शिक्षा प्रेरक एवं वर्तमान उप सरपंच भी हूँ। मैं बधाई देता हूँ कि आजकल मैट्रिक का रिजल्ट टॉप, स्कूल टॉप, फूलों की सेज नहीं कांटों की ताज है, कांटों की ताज है। तो उसमें हमारे इस कोचिंग संस्थान के लाल ने अपना पर्चा लहराया है। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ सर के, और मैं विद्यार्थी से आग्रह करता हूँ कि अपनी सोच को बदलिए, यहाँ से जाइए, समाज में प्रेरणा दीजिए कि आजकल मेहनत कश इंसान हो गए, बंजर में भी हल चलाया जा सकता है। मेहनत कश इंसान हो गए, बंजर में भी हल चलाया जा सकता है। रहने के लिए इस जहां में महलों की दरकार नहीं, छोटी सी जगह में भी आशियाना बनाया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि अभी ये देखिए एल्वेस्टस है, कितना गर्म है, लेकिन फिर भी इसका लाल ने अपना कमाल कर दिखाया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम राम परीक्षण सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और कारण सर जी जो है ना, 2012 ईस्वी में बीटेट मेरे साथ क्वालिफाइड किए थे, हम भी किए थे और सर भी किए थे। बीटेट होता है बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी शिक्षक बनने की जो टैलेंट क्वालिटी है सर ने पास किया है। लेकिन गवर्नमेंट की गलत नीति के कारण सर को भी नौकरी नहीं मिली, मुझे भी नहीं मिली, तो मैं अपना इंग्लिश कोचिंग सेंटर खोल लिया। सर जी जो है अपना स्कूल सब कोचिंग सेंटर चला रहे हैं।
तो सर को तो अनुभव है। सर वहाँ अगर गवर्नमेंट सेक्टर में रहते फिर भी जाए सर राष्ट्र निर्माण में ही योगदान देते, अभी भी दे रहे हैं सर। नहीं, कहने का मतलब सर को अनुमान है कि यदि बेसिक फंडामेंटल मेरा जड़ मजबूत रहेगा, मैं मेडिकल, IIT, रेलवे, SSC, UPSC, जुडिशियल मजिस्ट्रेट तक हम वैकेंसी को हम क्रैक कर सकते हैं। अच्छा। तो सर उस धरातल से बच्चों को नींव को मजबूत करते हैं। अच्छा। सर का मेन फोकस यही है, यदि मैट्रिक स्ट्रांग रहेगा तो बेटा जो आगा जहाँ जाना तुमको UPSC तक जाना है, जा सकते हो, पहले जड़ मजबूत करो। जड़ पूरे मजबूत कर देते हैं सर। तो उसी स्टाइल पे अपना टीचिंग कर रहे हैं। प्लस सर में एक और खासियत है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को पैसा का बहुत अभाव रहता है। यहाँ पे वही बच्चा पढ़ता है जिसको अभाव रहता है। परसेंटेज जो मेरा अनुभव है 22 ईयर्स से, लमसम में वही बच्चा यहाँ से सक्सेस करता है जिसको पैसा का अभाव होता है। कारण पैसा वाला बच्चा तो मधुबनी, दरभंगा, पटना जाकर पढ़ता है। तो इसके लिए मैं सर का बहुत आभारी हूँ। और खासकर मैं विद्यार्थियों सबसे कहता हूँ, और जो हमारे सहायक शिक्षक हैं, सभी उपस्थित हमारे बंधु मित्र हैं, कि अपनी सोच को हम लोग बदलेंगे, समाज में जाएंगे और बोलेंगे कि लाख बदल लो ऐना चेहरा नहीं बदलता, हथेली पर खींचने से लकीरें मुकद्दर नहीं बदलता, सोच से है पहचान हमारी, बिना सोचे कुछ नहीं बदलता। इसलिए अपनी सोच को बदलिए और अपने छात्र छात्राओं को भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए कामना करेंगे और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। थैंक यू।